প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন এআর লান টিভি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যারা এনআরসির নামে, হিন্দুত্ব নামে বড় বড় বাতলিং ঝাড়ছে, বড় বড় কথা বলছে, অনুপ্রবেশকারীদেরকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করব, হিন্দুদেরকে নাগরিকত্ব দেবো, এরকম যারা বড় বড় বাতলিং ঝাড়ছে, কথা বলছে, তাদের আসল মুখোশ দেখুন। যারা হিন্দুত্বের কথা বলছে, হিন্দুত্বের নামে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে, সেই হিন্দুত্ববাদী সরকারের আসল মুখোশ, আসল পর্দা দেখুন। আসামে সেখানে কীভাবে বাঙালিদেরকে, বিশেষ করে বাঙালি হিন্দুদেরকে কীভাবে নির্যাতন চালাচ্ছে, ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি করে তাদের উপর কীভাবে অমানবিক নির্যাতন করছে সেখানে আসামের হিন্দুদেরকে। একবার শুধু আমাদের আসাম থেকে উৎপলদের গ্রাউন্ড রিপোর্টটি দেখুন, আপনি নির্বাক হতে, অবাক হতে বাধ্য হবেন এই ভিডিওতে। नमस्कार, मैं उत्पल दे। आप स्क्रीन पे पहले एक आदमी को देख लीजिए। इनका नाम है चंद्रधर दास, उम्र है 104 साल। इनको हिंदुत्ववादी सरकार, मोदी सरकार ने 104 साल उम्र का एक वयस्क व्यक्ति को असम कसार डिस्ट्रिक्ट के डिटेंशन कैंप में डाल दिया। क्या कसूर था इनका? इनका कसूर था वे हिंदू है। हिंदू होने का इनको सजा मिला असम डिटेंशन कैंप। इनका मैं डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ। 1951 का डॉक्यूमेंट्स, 1971 का डॉक्यूमेंट्स, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ हिंदू होने का इनको सजा मिला डिटेंशन कैंप। ये सब डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी मई महीना 2018 को ये बीजेपी सरकार ने इनको विदेशी नोटिस दे के, विदेशी बना के, जो कि डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी इसको डिटेंशन कैंप में डाल दिया। तो आप सोचिए, एक भाजपा शासित प्रदेश अर्थात इधर का जो असम का जो सरकार है वो भाजपा अर्थात भारतीय जनता पार्टी, वही भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की बात कहते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी जो कहता है हिंदू की कुछ फिक्र की बात नहीं हिंदुस्तान में, हम सीए लाया हूँ, ये लाया हूँ, ये फलाना वो फलाना लाया हूँ, तो हिंदू की कोई टेंशन, कोई फिक्र की बात नहीं है। तो अब बताइए, ये हिंदुस्तान है और इस धर्म में असम का जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी गवर्नमेंट है। तो बीजेपी गवर्नमेंट में कैसे हिंदुओं को डिटेंशन कैंप में रखा जाता है? इधर का डिटेंशन कैंप अर्थात जेल में रखते हैं लोग, सरेआम जेल में रखते हैं। तो ये जो चंद्रधर दास है, इनका पत्नी देखिए, इनका पत्नी तिलक लगाया हुआ, यानी हिंदू धर्म के अनुसार जो भागवत गीता पढ़ते हैं उनको वो तिलक लगाते हैं। तो ये हिंदू होने के बावजूद भी, सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी इस तरह से इसको डिटेंशन कैंप में रखा जाता है। हाल ही में ये चंद्रधर दास का डेथ हुआ, अर्थात 14 दिसंबर 2020 को इनका डेथ हुआ। ये तो चले गए इस दुनिया से, रह गया इनके नाम पे विदेशी नोटिस। सारे कागज होने के बावजूद भी आज भी वे इंडियन घोषित नहीं हुआ। तो ये कौन सा हिंदुस्तान है? ये तो चले गए, इनका आत्मा को शांति नहीं मिला। पता है किस लिए? क्योंकि इनको डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी इसको इंडियन घोषणा नहीं किया। ये विदेशी का तकमा लगा के डेथ हो गया। इनका एक लड़की है नियत्य राय, ये है इनका लड़की। इनका भविष्य क्या होगा? कौन सा हिंदुस्तान है ये? मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कौन सा हिंदुस्तान आप बना रहे हो? आप 2014 में असम के सिलचर बराकबिली में आके बोले कि हम आएंगे तो डिटेंशन कैंप तोड़ देंगे, लेकिन आपने ही तो 2 डिटेंशन कैंप से 6 डिटेंशन कैंप बना दिया आपने। और हाल ही में ग्वालपाड़ा माटिया में एशिया का सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप, जिसमें आपने 65 करोड़ रुपया दिया असम गवर्नमेंट को, जो डिटेंशन कैंप बना। इसके लिए बना रहे हो? हमारे खूनों से आप सरकार बनाओगे, हमें अशांति डाल के आप शांत रह पाओगे? किस लिए? हिंदुस्तान में हिंदू की इतना असुरक्षित क्यों है? आप हिंदुत्व की बात करते हो, फिर भी हम लोग असुरक्षित क्यों है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी, सीएपीए भी काम नहीं कर रहा है। आपको पता है अभी कितना डिटेंशन कैंप में है? 700 से ऊपर हिंदू आदमी डिटेंशन कैंप में है, जिसमें हिंदू बंगाली समुदाय है, जिसमें हिंदी भाषी समुदाय भी है, जिसमें नेपाली भाषी भी समुदाय है, जिसमें आदिवासी समुदाय भी है, डिटेंशन कैंप में है। आपको पता है 1,20,000 आदमी को विदेशी बना के रखा है ये बीजेपी सरकार। 90,000 से भी अधिक आदमी को डी वोटर बना के रखा, जो वोट नहीं दे सकता है उनको बना के रखा। ये क्या षड्यंत्र है? तो ये हिंदू मुसलमान को आपस में, आप बीजेपी ये खुद लड़ाते हैं, आरएसएस से खुद लड़वाते हैं, बोलते हैं मुसलमान देश के लिए खतरा है।
लेकिन हम जो उनके बातों में आके आपस में भाई भाई से लड़ते हैं, लड़के आपस में मर जाते हैं और पीछे से हम हिंदू समुदाय को पकड़ के डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाता है। हम हिंदू समुदाय को विदेशी नोटिस दिया जाता है, हम समुदाय को डी वोटर बनाया जाता है ताकि हम लोग वोट ना दे सके, कुछ अधिकार ना मिले। आपको पता है जिन जिन का एनआरसी में नाम नहीं है उनका आधार कार्ड भी नहीं हो रहा है, वो जमीन खरीद नहीं पा रहा है, स्कूल में एडमिशन देने नहीं पा रहा है। एनआरसी में जानता है पता आपको कितना आदमी का नाम काटा? हिंदू समुदाय का 19 लाख आदमी का नाम काट दिया एनआरसी से। वे रोते हैं तो ये कौन सा हिंदुस्तान अब बना रहे हैं? आप कहते हो सीए है, ये है, वो है, सुरक्षा मिलेगा। कब सुरक्षा मिलेगा? अब तो काल ही में तो आप एक आदमी को पकड़ के अपने डिटेंशन कैंप में डाल दो। तो तमाम मैं ये वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ तमाम, और देखिए ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, जो कि एशियन ह्यूमन राइट, एशियन मानव अधिकार एक रिपोर्ट सबमिट किया, एक रिपोर्ट दिया भारत सरकार को। असम के 6 डिटेंशन कैंप में रखा जा रहा, उनको तुरंत छोड़ दिया जाए, उनका जो मानव अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है, फिर भी आपने डिटेंशन कैंप में डाल के रखा। और आप तो हद पार हो गया, आपने तो डिटेंशन कैंप बना रहा है एशिया का सबसे बड़ा। तो इस दिन के लिए आप लोगों को लाया था हम लोग। हमारे खूनों से आप सरकार बनाओगे, हमें दुख दे के आप सरकार बनाओगे, हमसे वोट लेके जीतते हो, सरकार बनते हो। आपको पता है असम में 95 लाख बंगाली समुदाय हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वोटर बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। आप हमसे वोट लेके सरकार बना के और हमारे आदमी को आप डिटेंशन कैंप में डालते हो, हमारे आदमी को एनआरसी से नाम काट दिया, हमारे आदमी को आपने विदेशी बना के रखा है। ये किस लिए हो रहा है? सो मैं हाथ जोड़ के आप सबको को रिक्वेस्ट करता हूँ, असम में आइए, देखिए इधर का क्या अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर। हम मर रहे हैं, हमें बीजेपी सरकार मार रहा है डिटेंशन कैंप में घुसा घुसा के। आपको पता है 107 आदमी का डिटेंशन कैंप में डेथ हो गया। डिटेंशन कैंप में कुछ फैसिलिटी नहीं है, जानवर भैंस जो भैंस से बकरे होते हैं ना, उस तरह रखा जाता है डिटेंशन कैंप में। आप कोई आके देखिए असम का डिटेंशन कैंप में, विजिट करके आके देखिए। और हिंदू संगठन जो इधर का है वह चुपचाप है, सब चुपचाप है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। और हमारे आवाज़ जो है सारे इंडिया तक नहीं पहुंच रहा है। इसलिए एक वीडियो के माध्यम से मैं उत्पल दे आप सबसे आग्रह करता हूँ, हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हम बंगाली समुदाय पे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे इस दुखद समय में आप हमारे साथ रहे। तमाम जो भारतवासी सपोर्ट में आए हमारे, और ये हमारे साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब दे। मैं ह्यूमन राइट, कुछ मानव अधिकार संगठन उनको भी कहना चाहूँगा, कुछ संस्था जो है उनको भी कहना चाहता हूँ, मैं तमाम मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, मुस्लिम संगठन से भी कहना चाहता हूँ, आप आसाम में आइए, डिटेंशन कैंप में जो रखा जा रहा है मुसलमान हिंदू सारे आदमी को बचाइए। एनआरसी से नाम काटा जा रहा है उनको बचाइए। ये सीएपी कुछ नहीं है, हमारे सपोर्ट में आइए, हमारे पास खड़ा होइए। इस दुखद समय में आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से कहता हूँ, आप तो हम मिलजुल के आगे बढ़ना होगा, नहीं तो ये बीजेपी